पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम के 7वें स्थान में प्रवचन निन्नवों का प्रसंग चल रहा है। जो किसी एक विचारधारा को लेकर विमत वाले बन गए थे, वे ऐसे 7 प्रवचन निन्नव ठाणंग में बताए गए हैं। 5वां जो प्रवचन निन्नव हुआ था उसका नाम था गंग। गंग नाम आचार्य गंग, ये 5वें प्रवचन निन्नव हुए और इनका सिद्धांत था द्वैक्रियवाद, 2 क्रियाओं का सिद्धांत, एक समय में 2 क्रियाओं का सिद्धांत। और इस सिद्धांत की उत्पत्ति का स्थान उल्लूकातीर नगर, उल्लूकातीर नगर में इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी। घटनाक्रम यूं हुआ, भगवान महावीर के निर्वाण के 228 वर्ष बाद ये उल्लूकातीर नगर था, वहाँ इस सिद्धांत की पैदाइश हुई थी। इसके प्रवर्तक आचार्य गंग थे। प्राचीन काल में उल्लूका नदी थी, उसके एक किनारे पर तो एक खेड़ा था, दूसरे किनारे पर नगर था। उस नगर का नाम उल्लूकातीर था। एक खेड़ा और एक इधर नगर, उल्लूकातीर। उल्लूकातीर नगर में आचार्य महागिरी का प्रवास हो रहा था। महागिरी के शिष्य थे। महागिरी के शिष्य धनगुप्त, वे वहां प्रवास करते थे। और आचार्य धनगुप्त के शिष्य थे गंग, वे भी आचार्य थे, गंग भी आचार्य थे। वे उस नदी के उधर खेड़ा था, वहां रहते थे। एक बार आचार्य गंग शरद ऋतु के समय में अपने आचार्य के दर्शन करने के लिए चले कि गुरुदेव हैं तो दर्शन कर लूं। तो यानी खेड़ा से उनको उस नगर में आना था। तो बीच में वह नदी थी, एक किनारे नगर था और दूसरे किनारे खेड़ा था, तो नदी पार करनी आवश्यक थी। तो आचार्य गंग खेड़ा से रवाना होकर यानी वो नदी में उतरे। अब नदी को पार करते करते उल्लूकातीर नगर की ओर जा रहे थे। तो सिर में बाल नहीं थे, गंग थे आचार्य जी, गंजे थे, ऐसे बाल नहीं थे। इधर सूर्य का आतप, तो सूर्य की वो धूप किरणें ललाट पर, ललाटम तपस्तपन है, सूर्य भी कैसा कई बार ललाट को तपा दे ऐसा सूर्य। तो उनको सिर में सूर्य से गर्मी लग रही थी। नदी का पानी ठंडा था तो पैरों में ठंडक लग रही थी। अब पैरों में ठंडक, मस्तक पर गर्मी। उनके दिमाग में, मन में एक विचार आया कि देखो, एक साथ 2 काम हो रहे हैं। पैरों में मुझे ठंडक लग रही है, सिर में धूप गर्मी लग रही है, यानी एक साथ 2 क्रियाएं हो रही है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है आगम में कि एक साथ 2 क्रिया नहीं होती, पर मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं कि एक साथ 2 क्रियाएं हो रही हैं। मस्तक में गर्मी, पैरों में ठंड। तो इसका मतलब यह है कि ये आगम वाली बात ठीक नहीं बैठ रही है।
एक साथ दो क्रिया नहीं हो सकती है, भगवान का सिद्धांत है, आगम की बात है, ये ठीक नहीं बैठ पा रही है। क्यों? मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, प्रत्यक्ष भोक्ता हूं कि एक साथ दो क्रियाओं का मैं अनुभव कर रहा हूं। इधर पैरों में वो ठंडक है, मस्तक में गर्मी, एक साथ दोनों कार्य हो रहे हैं। तो वह आगम वाली बात ठीक नहीं है। तो इस आगम की बात, इस विचार से वे विमत वाले बन गए। ये आगम की बात मुझे ठीक नहीं लगती कि एक साथ दो क्रियाएं नहीं होती। यह सिद्धांत मुझे ठीक मान्य नहीं है। अब मेरा सिद्धांत है कि एक साथ भी दो क्रियाएं हो सकती हैं। अब दिमाग में यह बात आ गई। अब देखिए, दिमाग में बात ऐसी आती है तो इतना तो लगता है दिमाग तेज तो था, थोड़ा सा दिमाग चिंतनशील तो था, तब बात, वरना तो ध्यान ही नहीं दे क्या सिद्धांत है, क्या बात है। यह दिमाग में जो स्फुरना हुई है, इससे इतना तो लगता है बुद्धिमान आचार्य तो थे, प्रतिभा वाले तो आचार्य थे, प्रबुद्ध लगता है, तब ऐसी एक विचार में भेद भी हुआ है। देखिए, विचार भेद होना मैं भूल न करूं तो बुद्धिमत्ता का लक्षण तो है। बिना बुद्धि हुए विचार भेद होना भी मुश्किल है। अब जो समझता भी नहीं है, अब मान लो एक शिक्षक के पास 20 विद्यार्थी बैठे हैं। अब शिक्षक पढ़ा रहा है, कोई तर्क नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रश्न नहीं। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि विषय इतना स्पष्ट हो गया सबके लिए कि कोई प्रश्न है ही नहीं, कोई तर्क है नहीं, सारा विषय हृदयंगम हो गया। एक तो यह कारण है। सब बुद्धिमान विद्यार्थी हैं, प्रतिभाशाली हैं, एकदम अच्छी तरह विषय को समझ गए, कोई जिज्ञासा रही नहीं। एक तो यह कारण है प्रश्न न पूछे जाने का, जिज्ञासा पैदा न होने का। दूसरा कारण है कि सारे के सारे, बुरा न माने, बुद्धू हैं, सब बुद्धू बैठे हैं, तब कोई दिमाग में प्रश्न नहीं, कहा सुन लिया, ठीक है सा, ठीक है सा, चलो हो गया हो गया। कोई बुद्धू है सारे, यानी कोई बुरा न माने कि दिमाग में इतनी वो स्फुरना नहीं है कि प्रश्न उठा सके, तर्क उठा सके। तो वह विद्यार्थी योग्य विद्यार्थी है जिसके दिमाग में तर्क, प्रश्न पैदा होता है, वो योग्य विद्यार्थी है। जिसमें तर्क पैदा नहीं होता, यानी वो पूरा समझता ही नहीं है बात को, तो क्या तर्क पैदा हो, समझे फिर तर्क हो, प्रश्न हो, तो वह एक योग्य विद्यार्थी की श्रेणी में आ सकता है। तो ये आचार्य गंग थे, उनके लिए उनकी भी आसाधना तो किसी की न हो, दिमाग में एक प्रश्न उठा, यानी चिंतनशील तो थे, तब दिमाग में एक बात आई कि भी दो क्रियाएं साथ हो रही है। ठीक है, गलत सही एक अलग चैप्टर है, पर दिमाग में स्फुरना हुई, ये उनका ज्ञानावरणीय क्रम का तो क्षयोप संभवतः था, तब स्फुरना हुई थी। अब उन्होंने नदी को पार किया और पार करने के बाद वो नगर आ गया, उल्लू का तीर, तो उसमें गए तो वहां उनके आचार्य विराजमान थे। आचार्य जी के पास गए और जाकर के वंदना तो की ही होगी, आशा करें, फिर जाकर के फिर बोले कि मैं अभी आया था नदी को पार करके, एक मेरा अनुभव है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा अनुभव यह है कि पानी में मेरे पैर थे तो पानी से ठंडक का एहसास हो रहा था, सूर्य से गर्मी लग रही थी। तो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया, एक साथ दो क्रियाएं हो रही है, पैरों में ठंडक की अनुभूति, सिर में गर्मी की अनुभूति, तो एक साथ दो क्रियाएं मैंने प्रत्यक्ष देखी है। हमारा जो ये आगम का सिद्धांत है कि एक साथ दो क्रियाएं वस्तुतः नहीं होती है,
यह सिद्धांत मुझे मान्य नहीं है। मैं तो दो क्रियाएं होती है इसको मानता हूं, इसको मैंने स्वीकार किया है। आचार्य जी बोले अरे ऐसा नहीं, देखो कि आगम का जो सिद्धांत है कि दो क्रियाएं एक समय में नहीं हो सकती, तो समय बड़ा सूक्ष्म होता है। मन भी हमारा बड़ा, मन जो है उसकी स्थिति क्या है कि मन का भी सूक्ष्म संवेदन हो सकता है कि जिस समय वो ठंडक का एहसास कर रहा था तब गर्मी का नहीं हो रहा था, जिस समय जब वो गर्मी का एहसास कर रहा था तब ठंडक का नहीं कर रहा था। यह बड़ा सूक्ष्म एक भेद होता है। सूक्ष्म भेद को हम स्थूल दिमाग से कई बार पकड़ नहीं पाए, यह हो सकता पकड़ नहीं पाए, पर होता है। यह आगम का सिद्धांत है, इसको तुम उत्थापो मत। आगम की वाणी को उत्थापो मत। ठीक है, समझ में कोई बात आए न भी आए, तो आगम की वाणी को उत्थापो मत। कि नहीं नहीं, मैंने अनुभव कर लिया है ना कि एक साथ दो क्रियाएं होती है, तो मुझे यह आगम का सिद्धांत मान्य नहीं है। गुरुजी बोले तो और सोच, तो और समझ ले बात को, आगम की बात को मत उठा। अरे आगम की बात, आखिर हमारा दिमाग हो सकता है सीमित है, हम आगम की हर बात को इतना न पकड़ सकें, मन की सूक्ष्म जो स्थिति है हम उनको न अनुभव कर सकें, तो आगम की बात को उत्थाप मत। नहीं नहीं, मैंने सोच लिया सो सोच लिया, मैं आगम की इस बात को नहीं मानता कि एक साथ दो क्रियाएं नहीं हो सकती, यह मुझे अमान्य है। तो फिर आचार्य धनगुप्त बोले मैं तुम्हारा संघ से संबंध विच्छेद करता हूं कि हमारे संघ में आगम की बात को उत्थापने वाला साधु तो हम उसको नहीं रख सकते, तो मैं संघ से अलग करता हूं। अब वो गंग आचार्य अकेले हो गए, अकेले विचरने लगे। एक बार वो राजगृह में आ गए। राजगृह में एक चैत्य था, राजगृह काफी आवे बैठे, प्रतिबोध मिलने को स्थान, प्रतिबोध का स्थान सा हो गया। तो वहां राजगृह में महातपह तीरप्रभ नाम का झरना था। महातपह तीरप्रभ नाम का झरना था राजगृह में, झरना। तो वहां एक चैत्य था, मणिनाग नामक कोई नाग था, मणिनाग, उसका वो स्थान था, चैत्य था। तो आचार्य गंग जो निन्नव बन गए थे वो उस चैत्य में ठहर गए और उनका प्रवचन सुनने के लिए परिषद उमड़ गई कि आचार्य जी आए हैं। परिषद उमड़ी, जुड़ गई परिषद जुड़ गई। तो प्रवचन में आचार्य गंग ने द्वैक्रियवाद का निरूपण किया कि दो क्रियाएं एक साथ हो सकती हैं, दो क्रियाओं का एहसास एक साथ हो सकता है। इस सिद्धांत का निरूपण किया जो कि आगम से विरुद्ध बात थी। तो जब विरुद्ध बात, आगम विरुद्ध बात सुनी, तो वो मणिनाग था, वो मणिनाग ने उस परिषद के बीच में उस आचार्य गंग से कहा, थोड़ा कड़ा शब्द बोला, अरे दुष्ट शिष्य, अरे दुष्ट शिष्य, थोड़ा कड़ा बोला वो नाग। तू अप्रज्ञापनीय का प्रज्ञापन कर रहा है, न कहने की बात की स्थापना प्रज्ञापन तू कर रहा है, ऐसा तू क्यों कर रहा है? देख इसी स्थान पर, यहां इसी स्थान पर एक बार भगवान ने इसी जगह पर यह सिद्धांत बताया था कि एक समय में एक ही क्रिया का वेदन होता है। इस सिद्धांत का व्याख्यान इसी जगह पर भगवान ने किया था। तो इसी जगह पर आज इतने वर्षों के बाद, यानी वो करीब भगवान महावीर के निर्माण के भी कई वर्ष हो गए थे, 228 वर्ष तो निर्माण को हो गए थे, उसके बाद की बात होगी। यानी इतने वर्षों पहले भगवान ने यहाँ किया था और आज तो उसके विपरीत बात यहाँ कह रहा है। तो देख, भगवान ने जो बात कही थी तू उल्टी बात बोल रहा है,
क्या तू भगवान से ज्यादा ज्ञानी है क्या? तू उल्टी बात क्यों बोलता है? थोड़ा कड़ा बोला वो नाग, कड़ा कुछ बोला उसने। तो मणिनाग की बात सुनकर के वो गंग आचार्य का मन प्रकंपित हो गया कि नाग कह गए भगवान ने यहाँ कहा था, अब मैं आज यही उल्टी बात बोल रहा हूँ। यह कह रहा है कि देख तू उल्टी प्रूपना करता है, वो ऐसा करेगा तेरा कल्याण नहीं होगा। ऐसा उस नाग ने कहा, तेरा कल्याण नहीं होगा ऐसे, क्यों तू भगवान के विपरीत बात बोल रहा है, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यह थोड़ा कड़ा उलाना सा सुना तो वो प्रकंपित हो गया आचार्य गंग, और सोचा कि मैंने ठीक काम नहीं किया, भगवान के विरुद्ध बात की प्रूपणा कर दी है। वे वापिस अपने गुरु के पास गए आचार्य गंग, और प्रायश्चित लिया कि मुझे प्रायश्चित दे दो, मैंने गलत सिद्धांत की प्रूपणा कर दी। और प्रायश्चित के साथ प्रायश्चित लेकर वे वापिस जैन संघ में सम्मिलित हो गए। तो ये जो द्वैक्रियवादी जो लोग या जो सिद्धांत है, उसका मानना है कि एक साथ दो क्रियाओं का अनुवेदन हो सकता है, एक साथ दो क्रियाओं का संवेदन अनुवेदन हो सकता है। यह सिद्धांत द्विक्रियवादी मानते हैं। तो ये जो आचार्य थे इनके गंग, ये वापिस धर्म संघ में आ गए थे, अपनी प्रायश्चित की बात करके गुरु के पास प्रायश्चित लेकर के वापिस आ गए। फिर एक बार वे प्रवचन निन्नव बन गए थे। तो इस बात के बाद एक बात यह है कि हमारी एक निष्ठा यह बनी रहे कि तमेव सत्यम ऋणिशंकम जम जिणे हिंग पवेयम, कि भी मेरे दिमाग में मान लो यह बात है, मेरे दिमाग की बात सही है अथवा न भी हो, पर भगवान ने जो प्रवेदित किया वो सत्य ही है। तमेव सत्यम ऋणिशंकम जम जिणे हिंग पवेयम। अच्छा सुक्त है, तमेव सत्यम ऋणिशंकम, बोलो तमेव सत्यम जम जिणे हिंग पवेयम। तो यह हमारी श्रद्धा मजबूत रहे कि जो वीतरागों ने, जिनेश्वरों ने जो प्रवेदित किया है वह सत्य ही है, वही सत्य है। अब मेरे दिमाग वाली बात सही है अथवा न भी हो, तो मैं तो सर्वज्ञ हूं नहीं, मैं तो अभी सीमित ज्ञान वाला हूं। तो मेरी बात सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो केवली जो जाने वो सत्य। मेरे बात में तो विकल्प है कि सही हो अथवा न भी हो, पर केवली जो जानता है उसमें विकल्प नहीं है कि सही हो या न हो, वो सही ही है। तो यह हमारी श्रद्धा रहती है कि तमेव सत्यम ऋणिशंकम जम जिणे हिंग पवेयं। वही सत्य है, वही निस्संक है, और वह सत्य ही है, वह निस्संक ही है जो जिन्हों ने, केवलियों ने, तीर्थंकरों ने प्रवेदित किया है, वह सत्य ही होता है। द्वैक्रियवाद का जो सिद्धांत आचार्य गंग ने जो सोचा था कि या माना था कि एक साथ दो क्रियाओं का संवेदन हो सकता है, जबकि जैन सिद्धांत है कि एक समय में दो क्रियाओं का संवेदन नहीं होता। एक समय में दो योगों की स्थिति नहीं हो सकती। मनोयोग है उस समय वचन योग नहीं हो सकता, वचन योग है उस समय मनोयोग नहीं, काय योग नहीं। मनोयोग, वचन योग, काय योग, इन तीनों में से एक ही एक समय में हो सकता है। एक साथ दो या तीन एक साथ नहीं हो सकते। तो हमारी चेतना है वो तीन योगों के साथ एक साथ नहीं जुड़ पाती है। एक समय में एक ही योग के साथ हमारी चेतना, यानी हमारी चेतना जो है, जहां मैं समझ पा रहा हूं कि एक समय में हमारी चेतना
एक योग के साथ ही संपृक्त हो सकती है, दो के साथ नहीं, तीन के साथ नहीं। यह इस बात का हार्द प्रतीत हो रहा है। तो वो बात की दो क्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती, दो क्रियाओं का संवेदन अनुवेदन एक साथ नहीं हो सकता, यह जैन दर्शन का सिद्धांत है। और आचार्य गंग ने अपने निन्नव होने के रूप में एक समय में यानी एक साथ दो क्रियाओं का वेदन मान लिया था, जिसका उन्होंने बाद में विशोधीकरण किया और वापिस जैन संघ में सम्मिलित हो गए थे।